Hello everyone. In this video we'll talk about Titan company. So who does not know Titan? Titan की काफ़ी सारी स्टोरीज है. राकेश झुंझुनवाला ने कितने पे खरीदा, 100x हो गया, so on and so forth. एंड स्पेसिफिकली यही कंपनी थी जिससे ज्वेलरी सेक्टर का और अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज ट्रांसफ़र चालू हुआ. तो ऑन दिस कॉन्टेक्स्ट टाइटन स्टॉक हैज डन रियली गुड रिटर्न्स टू पीपल. नाउ जस्ट वांटेड टू एनालाइज कि क्या अभी भी स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है, स्पेसिफिकली बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है इन कंपैरिजन टू अदर पीयर. समथिंग लाइक ऑफ लेट अगर आपने 2-3 साल में देखा होगा तो कल्याण वॉज टेकिंग लीड. सो कल्याण वॉज क्वाइट मूविंग गुड. वो कुछ 35% के CAGR से ग्रो कर रहे थे क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर. एंड उनका मेजर रीज़न ये था कि उन्होंने मॉडल को पूरा चेंज किया था. मतलब जनरली टाइटन का सीन ये था कि टाइटन वांट्स टू कीप एवरीथिंग विथ इट्स, मतलब कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स चला रहा था. वेर एज कल्याण ने आके चेंज किया कि साउथ वाले उसके जो स्टोर थे पहले वो कंपनी ऑपरेटेड थे. बट कंसिडरिंग इट्स ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव कंपनी सेक्टर है, तो उन्होंने फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ओन स्टोर चालू कर दिया. तो फ्रॉम डैट परस्पेक्टिव कल्याण डिड रियली वेल इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स. बट अभी थिंग्स कैसे शेप हो रही है, अगर मैं Q3 की बात करूं तो Q3 की बात करने से पहले एक बार, वाइल एवरीबडी नोज, बट एक बार टाइटन का बिजनेस मॉडल समझते हैं. तो टाइटन का बिजनेस मॉडल सिंपल है. वाइल इनका मेजर रेवेन्यू और मेजर ग्रोथ ज्वेलरी सेक्टर से आ रही है, तो ये ज्वेलरी बनाते हैं. इनका ट्रेडिशनल बिजनेस वॉचेस में था, जहाँ अभी भी दे आर इन्वेस्टिंग, दे आर ट्राइंग टू पुल द शो. दे आर इन टू आई वेयर, जो लेंस कार्ट का सेम सेगमेंट है. वाइल लेंस कार्ट का ग्रोथ डिसेंट 15 से 20% आ रहा है, इनका ग्रोथ हार्डली कुछ 11% है, तो लेंस कार्ट है. फोर्थ ये साड़ीज़ में भी आ रहे हैं, जो तनेरा करके इनका ब्रांड है. वाइल उसमें भी अभी इनको कोई बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली है. तो ये मेजर इनके 4 सेगमेंट है हिस्टोरिकली. बट जो मेजर कंपनी का टर्न अराउंड ग्रोथ लास्ट कपल ऑफ 20 ईयर्स और सो में हुआ है, वो ज्वेलरी सेक्टर से हुआ है. अब ज्वेलरी सेक्टर स्पेसिफिकली ये बात करें तो इनका ट्रेडिशनल ब्रांड था तनिष्क. उसके बाद में तनिष्क ग्रो करता गया एंड दैट वाज मोर ऑफ अ गोल्ड ब्रांड, कि गोल्ड एंड स्टड, मतलब वो डायमंड वगैरह के बैंगल्स एंड ईयरिंग्स और वो सब बेचते थे. बट इवेंचुअली देर आर फ्यू प्लेयर जो एकदम डायमंड में, ये स्टड में काफ़ी बड़े बन के निकले. सो वन इज़ कैरेट लेन. सो कैरेट लेन स्पेसिफिकली नीश स्टड सेक्टर में स्टार्ट हुआ और काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई. तो इवेंचुअली टाइटन ने कैरेट लोन को खरीद लिया. पहले कुछ स्टेक खरीदा, फिर इवेंचुअली फुल्ली खरीद लिया. तो अराउंड 1-1.5 ईयर बैक उन्होंने कैरेट लेन को पूरा खरीद लिया. नाउ रिसेंटली उन्होंने एक और कंपनी खरीद ली जिसका नाम है दमास, DAMAS. तो दमास बेसिकली ये इसके मेजर स्टोर्स आपको अरब में मिलेंगे. तो अरब के अंदर दे हैव अ डिसेंट व्हाट यू कॉल प्रेजेंस दमास की. और सिंस ये वन इज ऑब्वियसली प्रोडक्ट पोर्टफोलियो वाइज एक्सपेंशन हो सकता है. सेकेंड एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ जोग्राफी टू लीवरेज. तनिष्क ने अराउंड 60% ऑफ द शेयर इस कंपनी का खरीद लिया है रिसेंटली. तो दैट्स वेयर इनका जोग्राफिकल प्रेजेंस इन मिडिल ईस्ट इंक्रीज हो जाएगा. सो ये सेकेंड इन्होंने किया है. थर्ड इज कंसिडरिंग अभी इतना ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है, बूम है अराउंड द लैब ग्रोन डायमंड. तो उन्होंने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया है बियॉन करके. सो उसके अंदर वो लैब ग्रोन डायमंड को अपसेल करेंगे. सो दीज 3 थिंग्स स्टार्टेड कमिंग. मोर ओवर कंसिडरिंग आपको पता है कि जैसे गोल्ड का प्राइस काफ़ी फ्लक्चुएट हुआ है और इंक्रीज़ होता जा रहा है ईयर आफ्टर ईयर. मतलब ये साल तो एनी विच वे एक्सेप्शनल था कि गोल्ड का प्राइस डबल ही हो गया. बट फ्रॉम डैट परस्पेक्टिव अगर लास्ट कपल ऑफ ईयर से भी देखेंगे तो इट हैज़ बिकम लाइक 20 टाइम्स और सो. सो उस परस्पेक्टिव से कंपनी ने लाइट वेट ज्वेलरी और द लो कैरेट ज्वेलरी में भी अपने ब्रांड डेवलप किया है. तो इनके एक ब्रांड है मिया करके. सो वो मिया ब्रांड को इन्होंने डेवलप किया है धीरे धीरे इन टर्म्स ऑफ लो कैरेट ज्वेलरी के परस्पेक्टिव से. तो ये सारे इनके मेजर ब्रांड्स हैं एंड एवरीथिंग है. ना अगर कंपनी के ग्रोथ की बात करूं तो ग्रोथ इस क्वार्टर के अंदर, जिसके अंदर लाइक गोल्ड प्राइस हैज़ इंक्रीज एब्नॉक्शियसली एंड एवरीथिंग इज़ वेरी रोजी एंड एवरीथिंग. तो कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है लास्ट ईयर सेम क्वार्टर से, वो कुछ 43% हुआ है वर्सेस कल्याण 42%. नाउ कल्याण एंड टाइटन के बेस में हेवन एंड हेल का डिफरेंस है. इसके बाद में भी टाइटन हैज़ ग्रोन मोर देन कल्याण. सो
दैट्स वन थिंग टू नोटेड. सेकेंड थिंग इज इस ये जो ग्रोथ आई है वो ग्रोथ आई है टाइटन के केस में मोर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टोर. बिकॉज अगर आप स्टोर का रोल आउट देखेंगे तो लास्ट ईयर से करंट ईयर सेम टाइम में टाइटन के हार्डली 11% स्टोर्स का इंक्रीज हुआ है, और वो भी मेनली मिया से हुआ है. जो मिया में मतलब इतना सेल्स इंक्रीज नहीं आता बिकॉज दैट कैप्चर द लोअर एंड ऑफ द कस्टमर. वेरएस टाइटन में जो इसमें कल्याण में जो स्टोर इंक्रीज हुए हैं वो 25% हुए हैं. सो बेसिकली ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि जो कल्याण की जो स्टोर की कल्याण की जो सेल्स की ग्रोथ है that is more funded by new store rollout, and same store growth is relatively lower than the Kalyan because than the Titan, because Titan में केवल 11% growth हुई है store की. So that gives a really a wow feeling when it comes to the Titan, because अगर आप सेम स्टोर से ग्रोथ पुल कर पा रहे हो तो दैट्स द बेस्ट थिंग, बिकॉज स्टोर एक्सपेंशन की बियॉन्ड अ लेवल देर इज अ लिमिट विच यू कैन नॉट इंक्रीज. सेकेंड इज जो टाइटन के बारे में अच्छी बात लगी हुई है कि इनकी जो कस्टमर विजिट आ रहा है उसमें लास्ट ईयर देवर सेइंग कि 100 कस्टमर आते हैं तो उसमें से 48% न्यू कस्टमर आते हैं. और इस साल ऑल्सो इन्होंने कहा कि उनके जो ग्रोथ आई है मतलब न्यू कस्टमर एडिशन इस क्वार्टर में जो आए हैं वो 100 में से 45 न्यू कस्टमर आ रहे हैं. तो विच इज़ वेरी गुड नंबर. मतलब वन इज़ आप न्यू कस्टमर लेकर आओ थ्रू न्यू स्टोर रोल आउट, और एक ही एग्जिस्टिंग कस्टमर में ही थ्रू प्रोग्राम एंड ऑल दीज थिंग्स अगर आप न्यू कस्टमर ला रहे हो विच इज़ लाइक 45% ऑफ द न्यू कस्टमर, तो दैट्स अ वेरी ग्रेट ग्रोथ लेवर. नाउ कल्याण की ग्रोथ स्टोरी की बात करें कि फ्यूचर ग्रोथ कहाँ से आएगी, तो देर आर 3-4 इनिशिएटिव विच कंपनीज स्पेलिंग आउट. वन इज दमाज जो अरब के अंदर ग्रोथ आएगी. सेकेंड इज इस कैरेट लेन में दे आर डूइंग अ स्टोर एक्सपेंशन 20% ईयर आफ्टर ईयर. बट उसके अलावा भी द सेकेंड पीस जो आएगी वहाँ पे एबिट मार्जिन इंप्रूवमेंट की स्टोरी है. तो एबिट मार्जिन इंप्रूवमेंट के परस्पेक्टिव से दे आर सेइंग कि अभी ये सब 10% है वो इंक्रीज होके मोर देन 10% और अराउंड 10% हो जाएगा. तो वहाँ पे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ आई है. मेजर लीवर जो एज आई ऑलरेडी टच इज द कस्टमर न्यू कस्टमर एडिशन विद द सेम स्टोर, दैट्स अ बिग पीस. एंड फोर जो मेजर इनकी ग्रोथ को हेल्प कर रहा है वो है इन्होंने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव चलाया है ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज का. तो अभी जो इनकी ज्वेलरी बिकती है उसमें 50% जो ज्वेलरी बिकती है वो ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज से बिकती है. तो अगर ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज 50% है तो वन इज ओबियसली दिस बिकम्स अ वेरी स्टिकी काइंड ऑफ अ थिंग, बिकॉज वन इज जो कस्टमर आपसे खरीद के गया है वो स्पेसिफिकली ट्राई करेगा कि आपके स्टोर में ही एक्सचेंज करवाए. दूसरा जब वो एक्सचेंज करवाता है तो उसको उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है इन टर्म्स ऑफ द प्राइस एंड ऑल दोज थिंग्स. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट्स अ रियली गुड नंबर एंड कंपनी इज ड्राइविंग. More than this, company says they are driving their growth through different campaign, new collection, and so on and so forth. And one thing we keep in mind कि ज्वेलरी बिजनेस जो है वो मोर ऑफ अ ट्रस्ट बिजनेस है. सो जिस हिसाब से टाइटन ने ट्रस्ट डेवलप किया है लास्ट 20 ईयर्स में, और उसके बाद में भी वो लोअर बेस कॉम्पिटिटर से भी इतने अच्छे से ग्रो कर रहा है वाइल मेकिंग द प्रॉफिटेबिलिटी हायर. सो अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कल्याण का प्रॉफिटेबिलिटी है कुछ अराउंड 5.5% के आसपास, पीबिट की बात कर रहा हूँ मैं, और टाइटन का है 6.6. सो दैट ऑल्सो गिव्स दैट दे आर मेंटेनिंग हायर प्रॉफिटेबिलिटी एंड एवरीथिंग. सो एंड स्टॉक जो अभी ट्रेड हो रहा है वो ट्रेड हो रहा है 76 के पी पे वर्सेज अ ग्रोथ ऑफ लेट सपोज वील से 30-35 के आसपास. तो 2 के पी पे पैग रेशियो पे ट्रेड हो रहा है, while Kalyan is trading around 32-33, so which is one ka pack. But I think from overall growth perspective, the initiative and everything currently which is looking like Titan seems to be a better opportunity, while the obviously the growth and the quality everything comes with a price. So from that perspective, pricing perspective say Titan is expensive, but overall growth story and all those perspectives seems like Titan is the better story. No buy and sell recommendation, but good to track both the businesses. Thank you.